खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ़ से सलाम पहुँचे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से एक बड़े अहम और ख़ास मौजू पर बात करेंगे, बपतिस्मा के बारे में। आज हम बात करेंगे, आज हम सीखेंगे, बगौर मतालिया करेंगे कि बपतिस्मा क्या मसीहियों के लिए भी है या सिर्फ गैर कौमों के लिए। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें वाज़ह होती हैं कि बपतिस्मा जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है। अगर हम देखें, एक शख्स जो मसीही घराने में पैदा होता है, वो मसीही घराने में पैदा होने के बावजूद उसको खुदा की तरफ रुजू लाने की ज़रूरत होती है। यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है, उसको तौबा करने की ज़रूरत है। हम इस बात के लिए बगौर मतालिया करेंगे, हालांकि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा दिया, यीशु मसीह ने हमारे लिए निजात का जो है वो रास्ता हमवार किया। कुछ आयत हम कलाम मुक़द्दस में से बपतिस्मा के हवाले से सीखेंगे कि बपतिस्मा कितना हमारे लिए आज ज़रूरी है। क्या हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है या सिर्फ़ गैर कौमें ही बपतिस्मा ले सकती हैं। जब हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाब उसकी 19 आयत से कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस हमें हुक्म देता है, कलाम मुक़द्दस हमें वाज़िया करता है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह ने हुक्म दिया। जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों पर ये ज़रूरी करार दिया, ये हुक्म दिया, हुक्म ठहराया कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। इस जगह पर हमें वाज़िया होता है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा को ज़रूरी करार दिया, लेकिन यहाँ पर वाज़िया किया गया कि गैर कौमों में जाओ, वहाँ जाकर उनको तालीम दो, मनादी करो और उनको बपतिस्मा दो। और आगे लिखा हुआ है, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती रसूल की जो अंजील है इसमें वाज़िया किया गया, यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि जिस जगह भी जाओ, गैर कौमों में जाओ, वहाँ मनादी करो, वहाँ उनको तालीम दो और उनको बाप और बेटा और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। आगे जब हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक पतरस रसूल का जो वाज़ है वो हमें नज़र आता है। लेकिन पतरस रसूल ने जब यरूशलेम में वाज़ किया, जब वहाँ पर हैकल में वाज़ किया गया, उनके दिलों पर जब चोट लगी तो उन्होंने ये बोला कि हम क्या करें। उन्होंने पतरस से पूछा
उन्होंने सवाल किया, उन्होंने क्वेश्चन किया और पतरस से पूछा कि हम क्या करें। और पतरस ने उनके लिए क्या जवाब इस बात के मतबादल रखा। हम अमाल की किताब में से इस आयत को पढ़ेंगे। जब हम अमाल की किताब उसका चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 36 कलाम मुक़द्दस में से तलावत करते हैं तो हम पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, पूरे मतन को हम तलावत करेंगे ताकि हम पर अयां हो, ताकि हम पर वाज़िया हो कि कलाम मुक़द्दस में बपतिस्मे की तालीम कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। और ये जो बनी इसराइल ने खुदा के बंदा, खुदा के रसूल पतरस से जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने इस बात के जवाब में कुछ यूँ जवाब दिया। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। दो चीज़ें हम पर अयां की गई, वाज़िया की गई। पहली बात, तौबा करो, अपने गुनाहों से फिरो और अपने गुनाहों पर पछताओ। क्या हम तौबा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें तालीम देता है, सिखाता है कि पहले नंबर पर तौबा करो। दूसरी बात, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। बपतिस्मा हमें लेना चाहिए क्योंकि ये हम अपनी तरफ से जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, जो कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है। और बनी इसराइल के लिए ये बात कही गई कि अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जो है वो क्या करो, बपतिस्मा लो, तौबा करो, बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। अगर हम ये क्वेश्चन करें कि यहूदियत से मसीहियत में आने के लिए उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो हमें ये भी हमारे सामने है कि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह ने कहा कि हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करनी है। अगर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो हम क्यों नहीं ले सकते? हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? हमें इस बात का भी हमारे पास जवाब होना चाहिए। अगर हम बपतिस्मा ना लें तो हमारे लिए इसमें कौन सी निजात है या कौन सी हमारे लिए इसमें बरकत है। अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें रूहुल कुद्दस इनाम में मिलता है और ये कलाम मुक़द्दस इस बात की गवाही देता है। अगर तुम तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। आगे लिखा हुआ है, इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये वादा, ये एक वादा है हमारे लिए भी और दूर के लोगों से भी, गैर कौमों से भी ये वादा है कि अगर कोई शख्स ईमान लाएगा तो वो रूहुल कुद्दस इनाम में पाएगा।
ईमान लाने से मुराद जब वो यीशु मसीह को कबूल करेगा, तौबा करेगा और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेगा तो उसको रूहुल कुद्दस इनाम में दिया जाएगा। लेकिन गैर कौमें रूहुल कुद्दस से नावाकिफ़ हैं, वो रूहुल कुद्दस के बारे में जानती नहीं, क्योंकि हम जो मसीही हैं हम ये बाइबल मुक़द्दस से सीखते हैं, ये तालीम हासिल करते हैं कि रूहुल कुद्दस हमें इनाम में दिया जाएगा। और रूहुल कुद्दस हम पर जो है खुदा की रहमत है, खुदा की शफ़क़त है, खुदा की बरकत है और हमारे लिए मददगार है, हमारा रहनुमा है, हमारी मदद करता है। यशायाह की किताब में लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में, देखो मेरा खादम जिस पर मेरा रूह है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा कि मैं आसमान पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँगा। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये भी लिखा हुआ है कि रूहुल कुद्दस तुम्हारे साथ होगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। वर्ष जो हमने तलावत की है ये हमारे लिए भी और गैर कौमों के लिए भी है। हम एक दफ़ा फिर इस वर्ष को पढ़ेंगे कि बपतिस्मे के बारे में पतरस रसूल ने ये जवाब दिया कि जब तुम तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, छुटकारे के लिए बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये वादा बनी इसराइल के लिए भी था, उनकी औलाद के लिए भी था और उन सब दूर के लोगों से भी है, यानी गैर कौमों से भी, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आज हम बपतिस्मा के बारे में देखते हैं। बहुत सारे आपको इतराज़ नज़र आएंगे, कुछ बोलेंगे कि बपतिस्मा मसीहियों के लिए नहीं है, कुछ बोलेंगे बपतिस्मा सिर्फ गैर कौमों के लिए। लेकिन यूहन्ना की अंजील में से हम देखेंगे कि यूहन्ना की अंजील हमें क्या सिखाती है, यूहन्ना की अंजील हमें क्या तालीम देती है। यूहन्ना की अंजील में से 3 बाब और उसकी 5 आयत से कलाम मुक़द्दस को तलावत करेंगे। ये वाक़या हमें निकोदेमस के बारे में बताता है। जब एक शख्स निकोदेमस यीशु मसीह के पास आता है तो वो यीशु मसीह की तारीफ़ करता है, प्रेज़ करता है कि जो मुझसे तू दिखाता है वो कोई और नहीं दिखा सकता। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। और इस वाक़ये में जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं तो इस वर्ष में हमें सिखाया गया है, तालीम दी गई है कि जब तक कोई शख्स रूह और पानी से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पहले हम पढ़ेंगे फिर हम इस पर बात करते हैं। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? निकोदेमस का क्वेश्चन था इस बात के रद्द अमल में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। लेकिन निकोदेमस ने कहा कि जब एक शख्स पैदा हो चुका या जब एक शख्स, एक आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? ये उसने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन उठाया था कि इंसान किस तरह पैदा हो सकता है, वो किस तरह पैदा हो सकेगा दोबारा से? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? लेकिन
आगे हम पढ़ेंगे यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब कोई शख्स पानी से बपतिस्मा लेगा तो वो रूहुल कुद्दस जो है वो अनाम में पाएगा। रूहुल कुद्दस उस पर नाजिल होगा, रूहुल कुद्दस उसको दिया जाएगा। ये कलाम मुक़द्दस हमें तालीम दे रहा है, ये कलाम मुक़द्दस हमें सिखा रहा है कि कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये आज हमारे लिए ज़रूरी है। हम अपने गुनाहों पर पछताएं, हम तौबा करें, हम अपने गुनाहों से फिरें, हम बपतिस्मा ज़रूर लें। ये यीशु मसीह का हुक्म है हमारे लिए, और हम रूहुल कुद्दस को हासिल करें। आज हम अपनी ज़िंदगी पर सोचें, आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें कि हम किस तरह लाइफ गुजार रहे हैं, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर कोई शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजार देता है, दुनिया की फ़िक्र व तरद्दुद में, दुनिया की चीज़ों में, तो उसको क्या फ़ायदा। कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई इंसान दुनिया में सब कुछ हासिल करे और अपनी जान का नुकसान करे या अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसको क्या फ़ायदा। हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और हमेशा की ज़िंदगी को भी हासिल करें, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें, निजात याफ्ता हम बने, निजात को हासिल करें। आज हमें सोचने की ज़रूरत है। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।